और बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच में यह सुनवाई हो रही है। सेंगर की जमानत पर सीबीआई की तरफ से अर्जी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, इसी को लेकर सुनवाई हो रही है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह इसकी सुनवाई कर रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से राहत यहां पर सेंगर को दी गई थी, उसे चुनौती देते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई अब शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच में सुनवाई हो रही है। सेंगर की जमानत पर सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह इस पूरे मामले में सुनवाई कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट से जिस तरीके से सेंगर को राहत मिली, उसके बाद लगातार विरोध की आवाजें उठना शुरू हो गई। सुनवाई शुरू होने से पहले ही हमने देखा कि किस तरीके से महिला कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन भी किया गया है। पीड़ित पक्ष भी कोर्ट में मौजूद है इस वक्त और सुनवाई शुरू हो चुकी है। जावेद हमारे सहयोगी सीधे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या अपडेट अभी? देखिए, लगातार सुनवाई चल रही है। जो एसजी तुषार मेहता हैं वो लगातार अपनी दलीलें रख रहे हैं और उन्होंने ये दलील दी है जो लोअर कोर्ट का फैसला था उम्र कैद का, उसी को ही जारी रखने की तरफदारी उनकी तरफ से की गई है। क्योंकि हमें मालूम है जब इस हाईकोर्ट ने इस सज़ा का निलंबन किया, उसके बाद से ही लगातार पीड़िता और पीड़िता की मां की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया और सीबीआई ने भी उस फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर दलीलें रखी जा रही हैं। लगातार अभी सुनवाई चल रही है। जो अभी अंदर से सुनवाई का हिस्सा लगातार जो हमारे सहयोगी हैं शंकर आनंद, वो अपडेट कर रहे हैं। लगातार एसजी और जो सीजीआई हैं वो इस मामले को लेकर आपस में उनमें बात वो चल रही है। आपको बताएं कि कई ऑब्जर्वेशन हैं जो अभी इसमें आ रही हैं, कई टिप्पणी सीजीआई ने जो एसजी से पूछा है उसमें ये पूछा है कि क्या आपका तर्क है कि अगर पीड़िता नाबालिग है तो हाईकोर्ट का आदेश उचित नहीं है कि आरोपी को लोक सेवक नहीं माना जा सकता। ये एक दलील हाईकोर्ट का जब फैसला आया था कि जिस वक्त अपराध हुआ था उस वक्त वो किसी पद पर नहीं थे, मतलब विधायक या सांसद नहीं थे, और यही एक आधार बना जो हाईकोर्ट ने जो सज़ा का निलंबन किया। क्योंकि ये कहा गया कि जो कुलदीप सेंगर हैं वो अपनी सज़ा का एक बड़ा हिस्सा वो काट चुके हैं, हालांकि वो ज़मानत पर बाहर नहीं आ सकते, और इसी को लेकर दलील अब दी गई है। और सीबीआई लगातार ये कह रही है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला है वो उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो फिलहाल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार चल रही है। जी, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार जो है दलीलें रखी जा रही हैं और जिस तरीके से जावेद हमें जानकारी भी दे रहे हैं। जावेद, अभी फिलहाल पीड़ित पक्ष से आपकी बातचीत हुई है, आज क्या कुछ उम्मीद पीड़ित पक्ष लगाए बैठा है? क्योंकि जिस तरीके से दलीलें फिलहाल रखी जा रही है, सुनवाई शुरू हो गई, पीड़ित पक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, जब से हाईकोर्ट का फैसला आया है तभी से पीड़ित पक्ष अलग अलग जगहों पर सड़कों पर है। कल भी हमने देखा जंतर मंतर पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हमने खुद पीड़िता से और पीड़िता की माता से उनसे बात की और उन्होंने एक ही बात कही कि इस पूरे मामले में जो हाईकोर्ट है उस पर सवाल उठाए, हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए, इस जांच पर सवाल उठाए, और यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी उससे उनको पूरी उम्मीद है। और साथ ही जो पीड़िता की मां है उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों से मुलाकात भी की। तो ऐसे में अभी जब सुनवाई चल रही है तो पीड़िता और पीड़िता की मां अभी सुनवाई के दौरान वहां पर मौजूद हैं और उनको उम्मीद है कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो उनके पक्ष में आएगा। तो ऐसे में इस पर नज़र है, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया वो तस्वीरें हमने देखी थी जब पीड़िता खुद सबसे पहले इंडिया गेट से तस्वीर आई और उसके बाद अलग अलग जगहों से अलग अलग फोरम पर उन्होंने प्रोटेस्ट दर्ज कराया। कल जंतर मंतर पर हुआ और उसके बाद अलग अलग जगहों पर पूरे देश से आवाज़ें उठी पीड़िता के पक्ष में, और अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला होना है, इस पर सुनवाई चल रही है। सीबीआई ने जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसका विरोध किया और उसी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिस पर अब सुनवाई चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सीबीआई की तरफ से भी और सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी लगातार दलीलें रखी जा रही है। जावेद, अगर आप संक्षेप में हमें समझाने की कोशिश करें कि अब तक
जो सुनवाई हुई है उसमें कौन कौन सी दलीलें आगे रखी गई हैं और किन किन बिंदुओं पर जोर दिया जा रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जब अपराध हुआ तब आप लोक सेवक थे या नहीं थे। रेप के मामले में अगर आप लोक सेवक हैं और उस वक्त आपने कोई अपराध किया है तो एक जो सेम धारा है रेप की, उसमें आपका अपराध किसी भी सामान्य नागरिक से बढ़ जाएगा। और यही वजह थी, जो लोअर कोर्ट थी उसने ये फैसला दिया कि जो कुलदीप सेंगर हैं उनको आजीवन कारावास दिया जाए। इसी को चुनौती दी गई थी कुलदीप सेंगर की वजह से। और जब हाईकोर्ट में ये मामला आया तो यही दलील सामने आई हाईकोर्ट के फैसले में कि जब उन्होंने अपराध किया तब वो किसी पद पर नहीं थे, मतलब वो विधायक नहीं थे। तो ऐसे में उसी को अब चुनौती दी गई है और उसी धारा पर अभी जिरह चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये आज ये भी तय हो जाएगा जो इस फैसले में सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है कि जो उस धारा की व्याख्या होनी है कि एक सामान्य नागरिक अगर कोई अपराध करता है और अगर कोई लोक सेवक यानी कोई विधायक या सांसद या किसी पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी ये काम करता है तो उस पर किस तरह से आगे जो ट्रायल है वो चलेगा, किस तरह से सजा दी जाएगी। तो उसी पर अभी सुनवाई चल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के वकील हैं, जो एसजी हैं, वो अपनी दलीलें रख रहे हैं। क्या निकलकर सामने आता है, निष्कर्ष क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, सभी की नज़र पूरे देश की है। क्योंकि कुलदीप सेंगर का मामला हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा इस पर विरोध भी हुआ, राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई। अभी जब जो पीड़िता है, पीड़िता की मां जब वो प्रोटेस्ट कर रही थी तो नेता विपक्ष राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी। तो ये एक सामान्य मामला नहीं है, एक ऐसा मामला है जिस पर देश में इसकी खूब चर्चा भी हुई और लगातार इसका विरोध भी हुआ। और अब जब से हाई कोर्ट का फैसला आया है तो अलग अलग जगहों से विरोध के सुर देखने को मिल रहे हैं। पीड़िता और पीड़िता की मां तो प्रोटेस्ट कर ही रही हैं, बल्कि कुछ लोग भी हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि एक पूरी प्रक्रिया है। अगर आप सहमत नहीं है हाईकोर्ट के फैसले से तो उच्चतम न्यायालय आप आएंगे। और यही वजह है कि यहाँ पर आज जो पीड़िता और पीड़िता की मां है वो सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई के दौरान मौजूद हैं और उम्मीद कर रही हैं कि उनको उनके फेवर में फैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तमाम दलील देखेगा, सब तमाम तथ्य देखेगा और उसके बाद आज क्या निकलकर सामने आएगा तो ये देखना होगा। जी बिल्कुल। और जावेद, सीबीआई की तरफ से जिस तरीके से पक्ष रखा जा रहा है, जिन बातों का जिक्र किया जा रहा है, हाई कोर्ट के ऐसे वो कौन से बिंदु हैं जिस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ जाहिर किया जा रहा है और उम्मीद ये है आज पीड़ित पक्ष को कि फैसला जो है उनके पक्ष में आ सकता है और सेंगर को कहीं ना कहीं जो सज़ा मिली है वो हाई कोर्ट के फैसले को पलट सकती है? देखिए, लगातार दलील चल रही हैं। जो सहयोगी शंकर आनंद जो डिटेल्स साझा कर रहे हैं उसके मुताबिक सीजीआई और एसजी में अभी जिरह चल रही है। सीजीआई ने कहा है कि क्या लोक सेवक की परिभाषा को सख्ती से कानून के अनुसार देखना आवश्यक है या फिर उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है जिसकी समाज में प्रभुत्वशाली स्थिति हो। तो एसजी ने इसे कहा है कि लोक सेवक की अवधारणा यहाँ लागू होती है, ये कहा है। और एसजी ने कई दलील भी दिए। इस संदर्भ में अंतुल्य मामले का हवाला दिया है जिसमें लोक सेवक की परिभाषा और उसका अनुप्रयोग पर विचार किया गया था। तो ये लगातार दलील चल रही है। हम लगातार अपने दर्शकों की समझ के लिए बता रहे हैं कि जो लोक सेवक है, यानी कि अगर आप विधायक या सांसद रहते हुए कोई अपराध को अंजाम देते हैं उस वक्त आपकी सज़ा क्या होगी, और अगर आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप अपराध करते हैं तो क्या होगी। क्योंकि ये दलील, ये आधार बनाया गया था हाईकोर्ट के फैसले के दौरान कि वो उस वक्त विधायक नहीं थे, विधायक पद पर नहीं थे और इसीलिए उनकी जो सज़ा जो निलंबित थी वो की गई थी और उसी को चुनौती दी गई है। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में होगा, क्या फैसले पर हाईकोर्ट का जो फैसला है उस पर कोई रोक लगेगी, नोटिस जारी होगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। क्योंकि अभी लगातार जो सुनवाई है इस महत्वपूर्ण मामले में चल रही है। क्योंकि ये ऐसा मामला है जिस पर तमाम जो लोग हैं सबकी नज़रें बनी हुई हैं। बहुत ये एक ऐसा मामला है जिसकी चर्चा खूब हुई थी और इस फैसले में क्या निकलकर सामने आता है उस
को लेकर राजनीति भी सामने आ सकती है। तो ऐसे में जो सियासी मुद्दा बना और अब जब सुप्रीम कोर्ट जहां जो न्याय का मंदिर है, जहां से कोई भी चीज़ किसी प्रभाव में तय नहीं की जाएगी, केस को देखा जाएगा, कोर्ट तय करेगी, जजेस तय करेंगे कि आखिर इस मामले में होना क्या है। तो फिलहाल अंदर सुनवाई लगातार चल रही है। जी बिल्कुल, अंदर सुनवाई लगातार जारी है और एक बार ग्राफिकली हम आपको बता भी देते हैं कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। क्या कुछ अंदर दलीलें जो हैं सीबीआई की तरफ से रखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट के आदेश का सॉलिसिटर जनरल ने हवाला दिया है। अपराध किए जाने के बाद 2019 का संशोधन आया है, ये भी सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कोर्ट में रखा गया। ट्रायल कोर्ट ने 15 साल 10 महीने और 13 दिन की जो सज़ा थी वो तय की थी और कानून में न्यूनतम और अधिकतम सज़ा क्या तय है, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से तमाम दलीलें जो अंदर फिलहाल रखी जा रही हैं वो हम आपको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करें कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, वहीं पीड़ित पक्ष ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज उनके पक्ष में कोई बड़ा फैसला आ सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक जन आक्रोश, एक गुस्सा जो है ना सिर्फ पीड़ित पक्ष बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों से देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ट्रायल कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया। अपराध किए जाने के बाद 2019 का संशोधन आया, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई लगातार जारी है, अलग अलग दलीलें रखी जा रही हैं। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट ने 15 साल 10 महीने और 13 दिन इस तरीके की दलील भी रखी गई। विवादित आदेश पर स्टे दिया जाए, ये सॉलिसिटर जनरल की तरफ से मांग की गई। हम स्टे देने के पक्ष में हैं। सीजेआई की तरफ से ये भी कहा गया है, देखिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि हम इस फैसले पर स्टे चाहते हैं। सीजेआई की तरफ से भी स्टे को लेकर जो है एक संकेत दिया गया है, विवादित आदेश पर स्टे दिया जाए। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से ये मांग जो है, ये दलील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में रखी गई और सीजेआई की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये संकेत जो है वो मिल रहे हैं कि हम स्टे देने के पक्ष में है। तो यानी कि पीड़ित पक्ष को आज थोड़ी राहत जरूर महसूस होगी। हाई कोर्ट की तरफ से जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई, उनकी सजा पर रोक लगा दी गई। अब देखिए, हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं, ये सॉलिसिटर जनरल मेहता की तरफ से अंदर ये दलील रखी गई है, विवादित आदेश पर स्टे दिया जाए, ये सीधी मांग की जा रही है। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी थी, उस पर रोक लगाने की, स्टे लगाने की मांग जो है सीधे तौर पर की गई है। और यही वजह है कि सीजेआई की तरफ से भी हालांकि ये संकेत मिल रहे हैं। सुनवाई लगातार जारी है। सीबीआई यानी कि सीबीआई के वकील या सॉलिसिटर जनरल की तरफ से लगातार जो है दलीलें रखी जा रही है।